चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। एक्सरसाइज 10.2 लेवल फर्स्ट। इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 to 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 13 में ट्रायंगल एबीसी में हमको नीचे जो क्वेश्चन है उनको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन ए is equal to a square minus b square plus c square into tan b is equal to b square minus c square plus a square into tan c। ये प्रूव करना हमको। इसमें तीन टर्म है तो हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को वन बाय वन लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो एक क्वांटिटी अपने को मिलेगी जो तीनों टर्म में सेम होगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन ए। ये मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है। अब देखिए इस टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर साइन ए में साइन फॉर्मूले के थ्रू ए के लिख देते हैं और कोसाइन फॉर्मूले से कॉस ए की वैल्यू अपने पास में वो वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ए को लिख सकते हैं ए के और कॉस ए को लिख सकते हैं, ए के बाद बी आता है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कोसाइन फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम क्वांटिटी है, इन दोनों को कैंसिल कर लो। और ये 2bc डबल फ्रैक्शन में इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो 2bc और a के, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2k abc। bc नीचे और a है तो 2abc और ये k। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म को सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टेन बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी लिखते हैं। यहाँ साइन बी और कॉस बी की वैल्यू साइन फॉर्मूले से और कोसाइन फॉर्मूले से रख देते हैं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू साइन बी की वैल्यू बी के अपॉन कॉस बी को लिख सकते हैं, बी के बाद सी आता है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। इसको देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम क्वांटिटी है, इनको कैंसिल कर दो ये और ये। और ये डबल फ्रैक्शन में तो 2ca को ऊपर कर देंगे तो 2abc के हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2k इंटू abc। ऐसे ही हम थर्ड टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग थर्ड टर्म इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टेन सी, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन सी को लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी। यहाँ साइन सी और कॉस सी की वैल्यू रख देते हैं साइन और कोसाइन फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन सी की वैल्यू ठीक है और कॉस सी की वैल्यू सी के बाद में ए आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेम क्वांटिटी, इनको कैंसिल कर लो, ये कैंसल्ड। और ये डबल फ्रैक्शन में है तो 2ab को ऊपर कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू
2k इंटू ए बी सी। अब देखो क्लियरली फर्स्ट टर्म भी हमारी 2k ए बी सी आ गई, सेकेंड टर्म 2k ए बी सी आ गई और थर्ड टर्म भी 2k ए बी सी आ गई। तो क्लियरली फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तीनों टर्म को हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो वी कैन राइट हैंस प्रूव। ऐसे आप इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, c माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन कॉस सी प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू c माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए। अब देखो यहां पर c दिख रहा है, यहां b दिख रहा है, तो अपने पास में प्रोजेक्शन फॉर्मूले है a के लिए, b के लिए और c के लिए, तो c और b के प्रोजेक्शन फॉर्मूले रख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूले c इज इक्वल टू क्या होता है, c के बाद में a आता है, तो a कॉस b प्लस इसी को रिवर्स करके लिख देते हैं, साइड के प्लेस पे एंगल, एंगल के प्लेस पे साइड, ये हो जाएगा b कॉस a, और एक अपने को b का चाहिए, एंड b इज इक्वल टू b के बाद में c आता है और c के बाद में a आता है, c कॉस a प्लस इसी को रिवर्स करके लिख लो a कॉस c। ये दो प्रोजेक्शन फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करते थे, c के प्लेस पे और b के प्लेस पे। तो विच इज इक्वल टू c को लिख सकते हैं a कॉस b प्लस b कॉस a, और ये वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, माइनस b कॉस a। डिनोमिनेटर में b की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ b की वैल्यू है c कॉस a प्लस a कॉस c, और ये वाली टर्म को एज इट इज लिख लो, माइनस c कॉस a। ऐसा हो गया। अब देखो इसको, ये माइनस बी कॉस ए और प्लस बी कॉस ए कैंसल्ड, माइनस सी कॉस ए और प्लस सी कॉस ए कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में बचा ए कॉस बी और डिनोमिनेटर में ए कॉस सी। ए से ए को कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन कॉस सी। देखो यही हमको प्रूव करना था, कॉस बी अपॉन कॉस सी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप सिंपली प्रोजेक्शन फॉर्मूलों का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस वन प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस वन प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस वन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू a इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस वन प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस वन प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस वन, विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ए का पूरे ब्रैकेट में इंटू कर दो, बी का इंटू कर दो और सी का इंटू कर दो। ए का इंटू करेंगे तो ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी माइनस वन में करेंगे तो माइनस ए, प्लस ये बी का इंटू कर दो इस ब्रैकेट में, तो बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस इस ब्रैकेट में सी का इंटू कर दो, तो सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अब देखो यहां प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाएंगे हम, ये ए कॉस बी है, अब बी कॉस ए वाला देखो, ये बी कॉस ए, ये दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, तो ये सी के इक्वल हो जाएगा। फिर ऐसे ही ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, इन दोनों को लिख लेते हैं, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, इसको बी लिख देंगे, और एक लास्ट वाला बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ले लेते हैं, इसको ए लिख देंगे, और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज रहेगा, बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो विच इज इक्वल टू ए कॉस बी और प्लस
बी कॉस ए, इसको लिख लिया ग्रीन वालों को, इसको और इसको, प्लस ए कॉस सी और सी कॉस ए, तो सी कॉस ए को पहले लिख लो, ए कॉस सी को बाद में लिखो। सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और अब ये ब्लू वाला बी कॉस सी और सी कॉस बी को, प्लस बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूले देखो, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये सी के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सी, प्लस इसको देखो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये ए के, ये बी के इक्वल हो जाएगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये बी के इक्वल हो जाएगा, प्लस बी, प्लस इसको देखो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये ए के इक्वल हो जाएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूले, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले थे प्रोजेक्शन के, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल टू, उनका यूज हमने यहाँ कर लिया। ये नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल्ड, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल्ड, सब कैंसल्ड हो गए, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो हमको यही प्रूव करना था, 0 के इक्वल, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू 2b sin a sin c। देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, विच इज इक्वल टू, देखिए साइन फॉर्मूले से a b और c की वैल्यू रख देते हैं हम, a को लिख सकते k sin a इंटू ए कॉस ए एज इट इज, प्लस बी को लिख सकते हैं के साइन बी इंटू कॉस बी को एज इट इज, प्लस सी को लिख सकते हैं के साइन सी इंटू कॉस सी को एज इट इज, बाय साइन रूल। साइन रूल से हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ देखो, के सब में कॉमन है, तो के को कॉमन निकाल देते हैं पहले, विच इज इक्वल टू, ये के बाहर, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस के बाहर आ जाएगा, तो साइन बी इंटू कॉस बी प्लस यहां से के निकाले तो साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखो यहां पर अगर 2 का इंटू हो जाए तो ये 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला, ये 2 साइन बी कॉस बी साइन 2 भी लिख देंगे इसको, और ये 2 साइन सी कॉस सी को साइन 2c लिख देंगे, तो k अपॉन 2 कर देते और अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देते, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू के अपॉन 2 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a प्लस 2 साइन बी कॉस बी कैन बी रिटर्न साइन 2b प्लस 2 साइन सी कॉस सी कैन बी रिटर्न साइन 2c, ऐसा आ गया। सेंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर ये कंडीशन रहे अपने पास तो हम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इस पूरे को 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी ऐसा लिख सकते हैं। आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई, इसकी हेल्प से साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को 4 साइन ए साइन बी साइन सी ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको लगा देता हूं, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c के प्लेस पे 4 साइन ए साइन बी साइन सी, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल कर लो इसको,
विच इज इक्वल टू ये 2k साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ऐसा आ गया। अब देखिए अपने को चाहिए क्या, 2 चाहिए तो 2 तो आ गया, बी चाहिए साइन ए और साइन सी, तो साइन ए साइन सी को ऐसे ही रहने दो, और बी चाहिए ये के साइन बी को इकट्ठे लिख लेते हैं, ये 2 इंटू के साइन बी लिख लिया है मैंने एक ब्रैकेट में, इंटू साइन ए इंटू साइन सी, ऐसा लिख दिए। अब इसको देखो, के साइन बी को हम साइन फॉर्मूले से या साइन रूल से बी लिख सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू 2b, और ये साइन है साइन सी को एज इट इज साइन ए इंटू साइन सी, यहां भी हमने साइन रूल लगा दिए बाय साइन रूल, 2b साइन ए साइन सी विच इज इक्वल टू 2b साइन ए साइन सी, ये 2b साइन ए साइन सी, और ये हमारा जो RHS था वो 2b साइन ए साइन सी था, तो ये प्रूफ हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इसका ही राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, विच इज इक्वल टू, ये b प्लस सी होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं, तो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, माइनस 4bc को ऐसे ही रहने दो, और ये जो कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 है इसके लिए डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये वाले फॉर्मूले से जनरेट हुआ है ये, सेंस कॉस ए इज इक्वल टू हाफ एंगल वाला 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस वन को इधर शिफ्ट कर लो, तो 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, जी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 रख दिया है मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 के प्लेस। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो, 2 टाइम 2bc हो गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए, ये 2bc का ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस 2bc माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ऐसा हो गया, ये नेगेटिव 2bc और पॉजिटिव 2bc कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू, यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूले से कॉस ए की वैल्यू रख देते, ए के बाद में बी आता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसा हो गया बाय कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, इसको 2bc और ये 2bc कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन का पूरे इसमें इंटू कर दो, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर कैंसल, नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखो यही प्रूव करना था हमको, ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 इंटू बी सी कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस सी ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन 2 प्लस ए बी कॉस स्क्वायर सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, जिसको प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल 4 इंटू बी सी कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस सी ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन 2 प्लस ए बी कॉस स्क्वायर सी अपॉन 2, ऐसा हो गया। अब
यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू और कॉस स्क्वायर सी अपॉन टू की वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 4 इंटू बी सी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू को 1 प्लस कॉस ए अपॉन टू लिख सकते हैं, प्लस सी ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू को 1 प्लस कॉस बी अपॉन टू लिख सकते हैं, प्लस ए बी कॉस स्क्वायर सी अपॉन टू को 1 प्लस कॉस सी अपॉन टू लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, सेंस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू -1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू से इसको डिवाइड कर लो तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन टू। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 प्लस कॉस ए अपॉन टू हो गया, कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू के प्लेस पे 1 प्लस कॉस बी अपॉन टू और कॉस स्क्वायर सी अपॉन टू के प्लेस पे 1 प्लस कॉस सी अपॉन टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 है सब में, तो 1 अपॉन टू कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये 1 अपॉन टू कॉमन निकाले तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा बी सी और ये 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा ऐसा, प्लस सी ए 1 प्लस कॉस बी प्लस ए बी और ये 1 प्लस कॉस सी, ऐसा हो गया। ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो विच इज इक्वल टू ये 2 बी सी और ये 1 प्लस यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला रख देते हैं, कॉस ए की वैल्यू ए के बाद बी आता है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी प्लस सी ए इंटू 1 प्लस कॉस बी की वैल्यू, बी के बाद सी आता है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए और प्लस ए बी इंटू 1 प्लस कॉस सी की वैल्यू, सी के बाद में ए आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वैल्यू रख दी हमने कोसाइन फॉर्मूले से। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये बी सी इंटू ये 2bc एलसीएम 1 से डिवाइड करें 2bc का इंटू करेंगे तो 2bc प्लस 2bc कैंसल्ड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा हो गया, प्लस इधर भी ऐसे ही कर लो सी ए इंटू यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2ca, ये हो जाएगा 2ca प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस लास्ट वाली टर्म ए बी इंटू यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2ab, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखिए ये बी सी और बी सी कैंसल्ड, सी ए कैंसल्ड, ए बी कैंसल्ड, यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 तीनों में बचा और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में का 2 हट जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया ये वाला 2 इससे। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, प्लस 2ca प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये थर्ड टर्म में भी इंटू कर देते हैं तो ये 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा, प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल होता है, ये नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर, जो बचा उसको लिख लो, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैन बी रिटन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी से इसको खोलेंगे तो वापस आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Second level question we will start from the new class. Okay, bye.